हाँ जी बच्चे, तो आप सबका वेलकम है। +2 ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में अल्काइल हलाइड्स कर रहे हैं हम, और अल्काइल हलाइड में हम न्यू केमिकल कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आइडोफॉर्म, CH3। आइडोफॉर्म या इसको बच्चे ट्राई आइडोमीथेन भी बोल देते हैं। इट इज कॉल्ड ट्राई आइडो मीथेन। ये भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है अल्केन का। आपको पता है मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच होती हैं। अगर मैं इन 4 हाइड्रोजन्स में से कोई 3 हाइड्रोजन्स, एनी 3 हाइड्रोजन्स आयोडीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज CH3, ट्राई आइडोमीथेन, और इसका कॉमन नेम है आइडोफॉर्म। इसको सिंपली आइडोफॉर्म बोल देते हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चे इसकी प्रिपरेशन है आइडोफॉर्म की, और प्रॉपर्टीज हैं। इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं आइडोफॉर्म की। प्रिपरेशन देखने से पहले एक बार जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन बच्चे आइडोफॉर्म की। आइडोफॉर्म बच्चे एक पेल येलो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। सबसे पहले आपने याद रखना है, आइडोफॉर्म इज ए पेल येलो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका ऑलमोस्ट 119 डिग्री सेल्सियस। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 119 डिग्री सेल्सियस। याद रखना ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये इस आइडोफॉर्म पेल येलो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 392 केल्विन इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इस पेल येलो सॉलिड का। देन इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, या करेक्टरिस्टिक ओडर भी होता है बच्चे इसका। इट इज हैविंग ए करेक्टरिस्टिक ओडर। तो इसका अपना एक खास, अपना एक विशेष करेक्टरिस्टिक ओडर होता है इस आइडोफॉर्म का पेल येलो सॉलिड का। और इंट्रो में अगर लास्ट बात एक और करूं, तो लास्ट बात यह है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हाईली सॉल्युबल होता है। पर अगर मैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर की बात करूं, तो आइडोफॉर्म इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। तो आइडोफॉर्म इज soluble in organic solvents like ethanol, मतलब इथाइल अल्कोहल, ether, etc. It is soluble in these organic solvents, but it is insoluble in वाटर। तो ये इसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी बच्चे, आपने याद रखनी है। पेल येलो सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस और 392 केल्विन है, करेक्टरिस्टिक ओडर होगा, सॉल्युबल होगा इन ईथर एंड इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बट अगर मैं वाटर में बात करूं तो इट विल बी इनसॉल्युबल। आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रेपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लेबोरेटरी प्रेपरेशन, तो in the laboratory preparation they have said कि आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन द लेबोरेटरी। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन, बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन
on either ethanol or acetone in the presence of a weak alkali. In the presence of a weak alkali like sodium carbonate solution which is a weak alkali. तो लेबोरेटरी में आइडोफॉर्म कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड. ये हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे? बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन ऑन either ethanol or acetone in the presence of a weak alkali. तो लेट अस सी. सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले फ्रॉम इथेनॉल. यस, मेक द हेडिंग बच्चे. इफ यू आर मेकिंग नोट्स, अगर नोट्स बना रहे हो आप तो मेक द हेडिंग फ्रॉम इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन करनी है हमने. तो आई हैव कंसिडर्ड ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और इसके साथ मैंने आयोडीन को रिएक्ट करवाना है. 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक एल्कली दैट इज सोडियम कार्बोनेट 3Na2CO3 by the action of iodine on ethanol in the presence of weak alkali that is sodium carbonate solution. तो मैं क्या देखता हूं बच्चे? मेरे पास क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म. CHI3 की फॉर्मेशन हो जाती है और क्या बनता है? मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड बन जाते हैं प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट बन जाता है प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाता है. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गेटिंग मेड. तो जैसे ही आप इथेनॉल के साथ आयोडीन को ट्रीट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक एल्कली दैट इज सोडियम कार्बोनेट, CHI3 आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन, सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है बच्चों, प्लस साथ में सोडियम फॉर्मेट की प्रेजेंस होती है HCOONA, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, प्लस वाटर की प्रेपरेशन होती है. इन रिएक्शंस को आइडोफॉर्म रिएक्शंस भी बोल देते हैं. दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शंस. देन आगे हम बना रहे हैं एसीटोन से. तो लेट अस प्रिपेयर. सेकंड हेडिंग बना लो फ्रॉम एसीटोन. आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन एसीटोन से. हेडिंग बी दैट इज फ्रॉम एसीटोन. इसको दोबारा से लिख लेते हैं. तो जस्ट वेट. लेट अस स्टार्ट द प्रेपरेशन फ्रॉम एसीटोन. लेबोरेटरी प्रेपरेशन. I will take 1 molecule of acetone. I will take 3 molecules of iodine. I will take 2 molecules of sodium carbonate which is a weak alkali solution. तो मैं देखता हूं बच्चों मेरे पास क्या होता है. I will see that मेरे पास 1 molecule of आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन हो जाती है प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है CH3COONA प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन हो जाती है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की प्रेपरेशन हो जाती है बच्चों. तो याद रखना है कि जब एसीटोन के साथ मैं आयोडीन को रिएक्ट करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एल्कली दैट इज सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, मेरे पास आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन हो जाती है, मेरे पास सोडियम आयोडाइड की प्रेपरेशन होती है. वहां पर
इथाइल अल्कोहल के साथ आप देख रहे हो कि सोडियम फॉर्मेट की प्रेपरेशन होती थी, यहां पर सोडियम एसीटेट की प्रेपरेशन होती है। तो सोडियम फॉर्मेट बनता था, यहां सोडियम एसीटेट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां भी बनती थी, यहां भी बनेगा। वाटर वहां भी बनता था, यहां भी बनेगा। तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम। अगर आप एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंसिडर करोगे तो सारे प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। जब आप इथाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाते हो या जब आप एसीटोन से आइडोफॉर्म बनाते हो, सिर्फ चेंज कहां है? चेंज एक प्रोडक्ट में है। वहां पर सोडियम फॉर्मेट बनता था, यहां पर सोडियम एसीटेट बन रहा है। जस्ट इतनी चेंज है बच्चे। तो दैट वाज द लेबोरेटरी प्रेपरेशन। एक टाइप से प्रेपरेशन आपको बुक में और दी है कि वन टाइप ऑफ प्रेपरेशन आप और कर सकते हो। कैसे? एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से ही करोगे, आयोडीन को रिएक्ट ही करवाओगे। पर जस्ट ये जो आपने एल्कली सॉल्यूशन चेंज यूज किया है, इसको हम चेंज कर देंगे। यहां पर मैं सोडियम कार्बोनेट वीक एल्कली सॉल्यूशन ले रहा था, अब यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन लेकर भी करवा सकता हूं प्रेपरेशन। मतलब आई कैन यूज कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटाश। मतलब आई कैन यूज NaOH और KOH, इनको यूज करके भी बना सकता हूं। जो सेकंड मेथड में वो भी आइडोफॉर्म रिएक्शंस कहलाएंगी, ये मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। यस बच्चे, सेकंड टाइप ऑफ प्रेपरेशन, ये भी प्रेपरेशन मैं आइदर फ्रॉम इथेनॉल इथाइल अल्कोहल से करवा लूं और मैं एसीटोन से करवा लूं। जस्ट जो एल्कली थी वो चेंज हो जाएगी। यहां पर हम स्ट्रॉन्ग एल्कली लेंगे, कॉस्टिक सोडा NaOH यूज करेंगे। सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम इथेनॉल। तो I will take one molecule of ethanol, C2H5OH, 4 molecules of iodine, plus 6 molecules of caustic soda solution, which is a strong alkali. चेंज कहां आ गई है? caustic soda solution, which is a strong alkali now. तो मैं देखता हूं बच्चे, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडोफॉर्म बनता है CHI3 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड बन जाते हैं 5NaI सोडियम आयोडाइड प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट का एक मॉलिक्यूल बनेगा। सेम ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर आप देखो तो। साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन को पर्टिकुलरली आइडोफॉर्म रिएक्शन बोला जाता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये भी आपने याद रखना है। इसमें और पिछले वाले लेबोरेटरी मेथड में चेंज क्या है? प्रोडक्ट्स में अगर मैं चेंज देखूं, रिएक्टेंट्स में चेंज है एल्कली की। अगर प्रोडक्ट्स में चेंज देखूं तो प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग मेड। यहां पर अगर कुछ मिसिंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिसिंग है, अदरवाइज द प्रोडक्ट्स आर सेम, ऑलमोस्ट द प्रोडक्ट्स आर सेम। सिमिलरली बच्चे मैं एसीटोन से बना सकता हूं। सेकेंड मेथड में मैं यूज कर लूंगा एसीटोन। अगर यहां पर ही कर दूं तो लेट अस सी बी फ्रॉम एसीटोन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एल्कली दैट इज कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटाश। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। आई विल कंसिडर ए मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। आई थिंक यू कैन सी एसीटोन, इसके साथ 3 molecules of iodine plus 4 molecules of caustic soda NaOH। तो मैं क्या देखता हूं बच्चों, यहां पर मेरे पास बन गया है CHI3 आइडोफॉर्म बन गया है एक मॉलिक्यूल। देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 molecules of sodium iodide plus formation of 1 molecule of CH3COONA। तो जब हम एसीटोन लेते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, जब हम इथेनॉल लेते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, आपको इसका पता है। प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है लेबोरेटरी प्रेपरेशन वाले। जस्ट क्या है, जस्ट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इसके साथ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म खत्म होते हैं बच्चों। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म के साथ, तो हमारा आइडोफॉर्म पार्ट भी खत्म हो जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।